हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना, क्योंकि अब हमेशा इनमें से एक से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही टॉप मोस्ट टाइम पे 25 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। जनरल नॉलेज का बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। आपको अपना भी रक्तचाप चेकअप करा लेना चाहिए कि एक मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक नॉर्मल मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है या रहता है या करता है ना। तो जो रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा को नियंत्रित करता है वो क्या है ना। इसमें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। 100 में टोस्टोटेनिक के कारण होता है, और ग्लूकागन के कारण होता है, गैस्ट्रिन के कारण होता है, या इंसुलिन के कारण होता है। तो दोस्तों, जो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है वो क्या करता कौन करता है, इंसुलिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। यानी जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनमें ऑक्सीजन है जो बाहरी वातावरण से किस कोशिकाओं में पहुंचता है, उनकी किस कोशिकाओं में पहुंचता है। तो किण्वन में, विसरण में, दहन में और प्रकाश संश्लेषण में। तो दोस्तों, ये पहुंचता है आपका बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण में पहुंचता है। ठीक है, विसरण से पहुंचता है। नेक्स्ट है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है। अब जो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग चेचक, तपेदिक और मम्पस और पीलियस। तो दोस्तों, इसमें जो होना चाहिए निम्नलिखित में से बैक्टीरिया से फैलने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है, चेचक बोलते हैं हम उसे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर आपका सही होगा, चेचक रोग बोला जाता है, जिसे जो हमारे क्या बैक्टीरियाओं से फैल जाते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं, यानी किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। अब पौधे में बीज भी बनते हैं और बीज हैं जो उसमें नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। तो वो कौन सा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियमितीकरण नियत तापी प्राणी, यानी कि जो नियत तापी प्राणी यानी वार्म ब्लड एनिमल कौन सा है, शार्क, सांप, चमगादड़ और छिपकली। अब यहाँ वार्म ब्लड एनिमल, वार्म मतलब इनमें से जो नियत तापी प्राणी मतलब कौन सा है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें जो चमगादड़ होता है वो वार्म ब्लड एनिमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी पत्ती का मुख्य कार्य है, यानी किसी पत्ती का जो मुख्य कार्य है भोजन करना, बीमारी से बचाना, पादपों को सहारा देना, पादपों को उचित आकार देना। तो पत्तियों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भोजन को तैयार करना, है ना। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी 08 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर ही सही होगा, 08 अस्थियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट का, जल का, या उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों, जो खाना पकाने के लिए हरे पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी सभी का वो उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों, इसमें
कि आपका जो रक्त में लाल रंग होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है। अमरवेल का एक उदाहरण है स्वपोषी, परजीवी, मृत पोषित और होस्ट। तो दोस्तों जो अमरवेल का एक पौधा होता है, अमरवेल का पौधा यह कैसा होता है? तो ध्यान रखना, अमरवेल का जो पौधा होता है परजीवी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ठीक है। एंटीजन यानी प्रतिजन का एक ऐसा पदार्थ है जो, यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर सही होगा कौन सा होगा? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हरे पौधे होते हैं शाकाहारी, स्वपोषक, विषम पोषण जीव और सर्वाहारी। तो दोस्तों कौन से होते हैं जो हरे पौधे कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं या स्वपोषक होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, घटफरणी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण और पर्णवृंत। जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, यानी अनुपर्ण में यह क्या रूपांतरित होते हैं। नेक्स्ट है, अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा होता है निम्न में से किसकी मदद के कारण भोजन ग्रहण करता है? सिलिया, और इसके बाद टेंटक्ल और पादाव और मुख गुहा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? पादाव, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदार्थ के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पदार्थ के विकास के लिए इनमें से एक कौन सा पदार्थ है जो आवश्यक तत्व आवश्यक नहीं है? तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो सोडियम इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर ही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? डलवर्जिया, सीड्रस, कोयरकर्स और आर्जीमोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, यानी कोयरकर्स के नाम से कोयरकर्स के पेड़ से प्राप्त होता है ना। कॉर्क निम्न में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जो कॉर्क है वह कोयरकर्स के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस से एक से संबंधित है? जो आपकी डेलवर्जिया जाति होती है वह निम्न में से किससे एक से संबंधित है? काजू से, कॉफ़ी से, चाय से या शीशम से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वह शीशम से है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी यकृत रहता है। ठीक है। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है? जापानी एनसेफेलाइटिस के जो कारक होते हैं जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और फफूंदी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विषाणु होते हैं। जापानी एनसेफेलाइटिस का जो कारक होता है वो क्या होता है? विषाणु होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यानी सम्मिलित नहीं है? अब सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखना कौन सा नहीं होगा? थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के और बंध्यापन, और नियासिन और पेलाग्रा। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं होगा बताइए जरा? विटामिन के, बंध्यापन
स्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में या उदर से? तो किस में होती है? मस्तिष्क के आधार से में होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट है, पित्त आसव में संग्रहित होता है? पित्त आसव में संग्रहित होता है, यकृत में, अग्नाशय में, पित्ताशय में या उदर में? तो किस में होता है दोस्तों? आपका पित्ताशय में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी और वाह्यदल और वर्तिकाग्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्तिकाग्र होगा। दोस्तों इधर पे हमने टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस 25 थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल।